जाते हैं और इस तरह की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि आरोपी मुर्तजा के पास से कई संदिग्ध, कई सनसनीखेज दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसका जिक्र एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कर रहे थे कि इसमें मुर्तजा के पास से कई रेडिकल दस्तावेज मिले। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कई रेडिकल दस्तावेज मिले हैं, जिनसे प्रभावित होकर इस तरीके की घटना को वो अंजाम दे सकता है। गोरखपुर में आतंकी साजिश पर ये सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मुर्तजा के पास से रेडिकल दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। मुर्तजा के पास से जाकिर नाइक के दस्तावेज भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है। और अब मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन की भी जांच शुरू हो गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अब विदेशी कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ वो मुंबई में रहता था, नौकरी करता था, फिर वापस वो गोरखपुर आ गया। गोरखपुर में आकर वो किस तरीके से काम कर रहा था, किन लोगों के संपर्क में था, क्यों इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने चला था, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच चल रही है और जिनका खुलासा होना बहुत जरूरी है। कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े दस्तावेज आरोपी मुर्तजा के पास से मिले हैं। आरोपी मुर्तजा के पास से जाकिर नाइक के दस्तावेज मिले हैं, जिससे प्रभावित होकर ऐसी वारदात को वो अंजाम दे सकता है। हालांकि तमाम पहलुओं पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। मुंबई से लेकर गोरखपुर, गोरखपुर से लेकर पाकिस्तान, आईएसआई, सबसे जो जितने भी कनेक्शन हो सकते हैं उन तमाम कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है, क्योंकि पहले से जरूर एक सिरफिरे के द्वारा किया हुआ कृत्य माना जा रहा था, लेकिन जैसे इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई, कई ऐसी अहम जानकारियां मिली जिसके बाद इसे एक बड़ी आतंकी साजिश भी कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में कुछ ऑफिशियल तो नहीं कहा है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया है, आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया है, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया आरोपी मुर्तजा ने, हालांकि इस तरीके पर उसके पिता ने जरूर कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से परेशान है, बीमार है, लेकिन जब उसके पास से दस्तावेजों को खंगाला गया तो कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं आरोपी मुर्तजा के पास से जो संदिग्ध हैं, जो कट्टरपंथी की तरफ उसे ले जा सकते हैं। कुछ ऐसे रेडिकल दस्तावेज उसके पास से मिले हैं, कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए दस्तावेज उसके पास मिले हैं। और जाकिर नाइक के दस्तावेज भी उसके पास मिले हैं। आपको याद होगा ये वही जाकिर नाइक है जो अपने कट्टरपंथी स्पीच से युवाओं को प्रभावित किया करता था आतंकवाद की तरफ। उससे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं मुर्तजा के पास से। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है और इसीलिए हर एक कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है एटीएस और एसटीएफ। हर एक कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने के पीछे मकसद क्या था आरोपी का। ये अब तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर खुलासा होना जरूरी है और इन्हीं खुलासों के लिए लगातार छानबीन की जा रही है। और उससे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट मिल रहा है एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अब जो जानकारी मिली है वो ये है कि आरोपी मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन की भी जांच शुरू हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि जब वो गोरखपुर आया किन लोगों से मिल रहा था, किन लोगों से मुलाकात कर रहा था, किन के संपर्क में था, क्या कहीं गया तो नहीं था मुर्तजा। इन तमाम बातों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उधर मुंबई में जहां पर रहता था, कौन लोग थे जिनके संपर्क में था, किन लोगों के साथ रहता था, कौन दोस्त थे, इन तमाम चीजों पर भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन गोरखपुर हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सबसे बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है। इस हमले से जुड़ी हुई गोरखपुर मामले में 4 आतंकियों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर के 3 लोग मुर्तजा के संपर्क में थे। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी गई है। आईबी ने यूपी की सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही जानकारी दी थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है मुर्तजा के साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। वीरेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वीरेश,